हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक का नियम कहता है प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। सिग्मा समानुपाती विकृति यानी ई। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ में, चित्र में देखिए, जैसे जैसे हमारा विकृति बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिबल बढ़ता जाएगा। इसमें अगर जो हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा एक कैपिटल ई बढ़ जाता है, जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था मापांक कहते हैं उसको हम। ई बराबर सिग्मा अपॉन स्मॉल ई यानी विकृति। ठीक है ना। हुक्स मॉडिफाइड लॉ, हुक का संशोधित रूप हम देख लेते हैं। समानुपाती सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। ठीक, ग्राफ देख लीजिए। एक अगला हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। इसको बस आप आराम से देख के पढ़ लेंगे फिर भी हो जाएगा। ओ से ए जोन, प्रोफेशनल जोन, ए से डैश जोन, ठीक, ओ से ए डैश जोन, इलास्टिक जोन, ए डैश बी जोन। ठीक है ना। इसको आप आराम से पढ़ लेंगे फिर भी। नोट में देखिए क्या लिखा है। वह पदार्थ जो अपने स्ट्रेन आरेख में याइल्ड पॉइंट को स्पष्ट नहीं करते हैं, उसके लिए 2% विकृति पर स्ट्रेस की गणना की जाती है, जिसे प्रूफ कहते हैं। ठीक, बीसी जोन, प्लास्टिक जोन, मृदु इस्पात माइल्ड स्टील अकेला ऐसा पदार्थ है जिसमें 2 याइल्ड पॉइंट होते हैं। सीडी जोन परफेक्ट प्लास्टिक जोन, डी जोन एक्सट्रीम लर्निंग जोन, ईएफ जोन, एफ जी जोन ब्रेकिंग जोन। ठीक, ये तो रहे जोन थे, वो प्रोनेंट नहीं है। इलास्टिक कांस्टेंट ई जी के म्यू, इनके हम रिलेशन इनमें हम देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, प्रत्यास्था मापांक, यंग मापांक ई। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग मापांक कहते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? यंग मापांक कहते हैं। ठीक है ना। ई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, शियर मॉडुलस, दृढ़ता मापांक, कर्तन मापांक जी। कर्तन अपरूपण प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को दृढ़ता मापांक कहते हैं। जी बराबर टाउ अपॉन फाई। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। जी बराबर कर्तन प्रतिबल अपॉन कर्तन विकृति। बल्क मॉडुलस आयतन मापांक, सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर सीधा प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। पोजीशन रेशियो यानी पायजन अनुपात, इसको भी हम म्यू से एवं 1/m से निरूपित करते हैं। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायजन अनुपात कहते हैं। म्यू बराबर पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए जैसे चित्र में है। रिलेशन बिटवीन ई जी के म्यू, ठीक, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू, ई बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। ठीक, ये फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। एक बार और देख लीजिए। ई बराबर 2g 1 प्लस यू, ई बराबर 3k 1 - 2 माइक्रो, ठीक, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू, ई बराबर 9kg 3k प्लस जी। अब अगला हेडिंग हमारा देख लीजिए, ये थोड़ा सा चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, एक समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन। ठीक, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस प्रतिबल होता है विकृति के, यानी उसकी लंबाई में प्रतिबल का सूत्र होता है डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए ई। लंबाई में वृद्धि हो या फिर मतलब जो भी परिवर्तन का अगर सूत्र आपको याद करना है, इसका ट्रिक है मान लीजिए। देखिए नीचे क्या लिखा है, ए ई। ठीक, ए ई हम क्या बनते हैं, जैसे लोग जे ई और ए ई, असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक, और फल, जब आप ए ई बन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फल।
ये याद करने का तरीका हो जाएगा। इससे आप याद कर लेंगे FL/AE। इन वेयर यानी हमको ए का मान निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ठीक। तो r बराबर d/2 होता ही है, तो इससे हम a बराबर पाई d²/4 निकाल लेंगे। चेंज इन लेंथ बार ऑफ वेरिंग सेक्शन इलोंगेशन इन कंपोजिट बार, विभिन्न काट वाली छड़ की लंबाई में परिवर्तन, संयुक्त काटों की लंबाई में परिवर्तन, ठीक। जैसे ये काट रखे हैं 1 2 3 4 हैं काट, ठीक, कोई भी काट रखे हैं। इलोंगेशन इन सेक्शन 1, ये जो सेक्शन 1 हमारा है, इसका अगर हमको इलोंगेशन निकालना है तो फार्मूला भी ऊपर हमने पढ़ा था FL1/A1E1, ठीक। इलोंगेशन इन सेक्शन 2 डेल्टा L2 FL2/A2 E3 नहीं होगा यहाँ पे, E2 होगा, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इलोंगेशन इन सेक्शन 3 डेल्टा L3 FL3/A3 ठीक। इसी प्रकार के देखिए, इसमें नोट जरा पढ़ लीजिए। यदि कोई वेरिंग सेक्शन एक ही पदार्थ यानी सेम मटेरियल का बना हो तो उसके लिए ई की वैल्यू सेम होती है। अब इसमें टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, टोटल इलोंगेशन निकल जाएगा, ठीक। और इसका मैक्सिमम स्ट्रेस इससे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम जो है स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं, मिनिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेन निकाल लेंगे, ठीक। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, स्वयं के भार के कारण लंबाई में परिवर्तन इन प्रिज्मेटिक बार, एक समान काट की छड़ में। इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, डेल्टा L बराबर WL/2A E, ये हो गया, ठीक। और डेल्टा L बराबर λL²/2E, ठीक। ये तो आप जानती हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो यहाँ द्रव्यमान की वजह वेट है, तो नहीं लैम्डा बराबर W/V है, ठीक। अब वही हम निकालें इन कॉनिकल बार, शंकु के आकार की छड़ में डेल्टा L बराबर WL/6AE। इसको हल करेंगे तो एक और फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा L बराबर λL²/6E। इलोंगेशन इन टेपर्ड बार, टेपरित छड़ की लंबाई में परिवर्तन, इसका फार्मूला याद कीजिए, डेल्टा L 4FL/πE_d1 d2। ये फार्मूले जितने भी हैं, फार्मूले ज़रूर आप नोट्स में लिख लेंगे या तो इसको आप याद कर लीजिएगा ज़रूर, फार्मूले बहुत काम आएंगे भाई। अब जैसे इसकी कुछ डेरिवेशन जो अभी हमने ऊपर सूत्र पढ़े थे उनके डेरिवेशन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आयतन विकृति EV बराबर डेल्टा V/V E1-2 माइक्रो बाई एक्सियल फोर्स, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। चित्र में एक आयताकार काट दिखाई गई है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B तथा T है। माना मेटल का पोजीशन रेशियो म्यू या 1/m है, तो वैल्यूम आयतन V बराबर LT। इस प्रकार से हम आंशिक अवकलन करके इसको सूत्र को हम प्रूव कर लेंगे, ठीक। अब बाई ट्रिएक्सियल फोर्स, ठीक, इसमें भी ये सूत्र सिद्ध कर लेंगे हम। इसको आप आराम से देख के लगा लीजिएगा, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड बल्क मॉडुलस E बराबर 3K 1 - 2 म्यू K बराबर σ/EB, ठीक। इसमें रिलेशन आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपसे, ठीक। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G। रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस K एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी E बराबर 3K 1 - 2 म्यू था एक ऊपर, और E बराबर 2G 1 + म्यू। दो समीकरण हो गए, इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे तो हमको E बराबर 9GK 3K + G वाला फार्मूला मिल जाएगा, जो तीसरा वाला फार्मूला था। अब देखिए, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन प्रिज्मेटिक बार में डेल्टा L WL/2AE λL²/2E। ये फार्मूले आप ज़रूर बढ़िया से लिख के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं आराम से स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक। अब अगली वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरिक